हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास 8 आईसीएसई फ्रॉम ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 20 एरिया एंड पेरीमीटर की एक्सरसाइज 20.1 आज हम सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको एरिया और पेरीमीटर ऑफ कोई भी फिगर निकालना है। तो सबसे पहले हम एरिया और पेरीमीटर समझ लेते हैं। पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर, जैसे ये फिगर हमको गिवन है, इसकी जो बाउंड्री है ना, इसकी कंप्लीट लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जिसको हम कहते हैं पेरीमीटर। और एरिया होता है इस बाउंड्री के बीच में ये जो सरफेस एनक्लोज हो रही है, इसको हम कहते हैं एरिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 20.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। तो आपको इस फिगर का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इस फिगर को पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंपल प्लेन फिगर। तो मैंने इसको 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो टोटल का एरिया निकालने के लिए हम पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो टोटल एरिया हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया ऑफ पार्ट 1, आप इसको देख सकते हैं। दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ। ये 5 तो कंप्लीट लेंथ है, ठीक है ना। तो हम ये वाली लेंथ और ये वाली विड्थ लेंगे, दैट इज 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर विच इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ पार्ट 2, सेकेंड वाले का हम देखेंगे, ये भी 3 है, ये भी 2 है। सो 3 सेंटीमीटर इंटू 2 centimeter, that is 6 centimeter square. Next we have area of part 3। ये हमारा कंप्लीट लेंथ यहाँ पर आपको दिख रही है 11 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। सो इट विल बी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इस फिगर को 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके तीनों का हमने एरिया डिटरमाइन कर लिया है। अब हम टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर क्या करेंगे, इन सब का सम, मतलब 6 + 6 + 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी 6 + 6 12, 12 + 22, it was going to be 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एज दी टोटल एरिया। अब हमको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सारी बाउंड्रीज का सम। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 11। ठीक है, इन सब का हम सम कर देंगे। सो 5 + 2 is 7 + 3 10 + 4 14 + 3 17 17 + 2 19 19 और 3 22 22 + 3 25 + 2 27 + 11 कितना आ जाएगा हमारे पास, 38 सेंटीमीटर, विच इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस कंप्लीट फिगर। नेक्स्ट, ये हमको फिगर गिवन है, तो इसको भी हम डिवाइड कर देंगे पार्ट्स में। तो ये मैंने लाइन यहाँ पर बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी। सो दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। सो एरिया ऑफ पार्ट 1, इसकी लेंथ और ये इसका विड्थ 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर विच इज़ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। Similarly, area of part 2, this is also 4 centimeter, this is 2 centimeter, so we have 8 centimeter square. Next, area of
part third, that is 4 into 2, 4 centimeter into 2 centimeter, which is again 8 centimeter square. अब हमको फोर्थ वाले का एरिया निकालना है. ये कंप्लीट 5 है लेकिन इतना 4 है, तो ये वाली जो विड्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर. सो 1 + 4 ये कंप्लीट हो जाएगा 5. तो इसकी विड्थ है हमारे पास 1 सेंटीमीटर. सो 12 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ. सो इट इज़ गोइंग टू बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो टोटल एरिया will be 8 + 8 + 8 + 12 centimeter square. ठीक, it's going to be 36 centimeter square as the total area. अब हम निकालेंगे पेरीमीटर. पेरीमीटर के लिए सारी बाउंड्रीज को हमें ऐड करना होगा. सो 12 + 5 + 2 + 4 + 3 + 4 + 2 + 4 + 3 + 4 + 5. So total we have 12 + 5 17 + 2 19 + 4 23 + 3 26 + 4 30 + 2 32 + 4 36 + 3 39 + 4 43 + 2 45 + 5 is 50 centimeter. 50 centimeter is the perimeter of the given figure. Next part is C. This is the figure given. तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ यहाँ से. This is part 1 और this is part 2. So area of part 1, ये इसकी लेंथ, ये इसकी विड्थ. तो 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, which is 16 centimeter square. Next we have area of part 2, 4 centimeter into 2 centimeter, that is 8 centimeter square. So total area will be 16 + 8 centimeter square, that is 24 centimeter square. ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया. नेक्स्ट वी हैव पेरीमीटर. पेरीमीटर के लिए हमको सब साइड्स का सम करना पड़ेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 8 + 2 + 3 + 4 + 2. ये साइड 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा. तो यहाँ तक हमने ले लिया है. +4 + 3 + 2. So total we have 10, 13 + 4 17 + 4 19 + 4 23 + 3 26 + 2 28. So 28 centimeter is the perimeter of the given figure. Next is question number 2. Find the area of the following figure. तो यहाँ पर आपको जो figure given है, this is 6, this is 4. तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर. दिस इज़ ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. अब आपको यहाँ पर देखना है, इसको भी मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये भी एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है. ये जो लेंथ है दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 2. ये 2 और 2 कितना हो गया? 4. कंप्लीट लेंथ हमारे पास 6 है, ये मिलाकर 4 हो रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर. सो 2 + 2 + 2 अब कितना हो गया? कंप्लीट 6. ठीक है ना, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा. In all we have 1, 2 and 3 parts. So area of part 1 will be 6 centimeter into 4 centimeter, that is 6 4s are 24 centimeter square. Area of part 2, that will be 3 centimeter into 2 centimeter, which is 6 centimeter square. Next we have area of part 3, 6 centimeter into 4 centimeter, that is 24 centimeter square. So total area will be 24
+6 +24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब ऐड करेंगे विल गेट 30 + 24 विच इज़ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया। Question number 3. If the perimeter of a square is equal to the perimeter of rectangle, then find the area of rectangle. If the side of a square is 8 centimeter and breadth of the rectangle is 9 centimeter, तो हमको given है side of square that is 8 centimeter और breadth of rectangle 9 centimeter, let length of rectangle be L। ठीक है, ये हमने assume कर लिया है। अब हमको ये पता है that perimeter of square is equal to perimeter of रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड, रेक्टेंगल होता है 2 इंटू L + B। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 4 इंटू स्क्वायर की साइड 8 है, 2 इंटू लेंथ को हमने L लिया है, ब्रेड्थ है हमारे पास 9। ठीक है, इस 2 को हम यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे या फिर इसको हम सिंपली सॉल्व कर देते हैं। 8 4 32 is equal to 2L plus 9 2s is 18. So 2L is equal to 32 minus 18. So L will be equal to, पहले इसको माइनस करेंगे, 12 minus 8 is 4, 2 minus 1 is 1, 14 आ गया। ठीक, अब इसको 2 से डिवाइड, ये वाला 2 नीचे चला जाएगा 7 टाइम्स, तो लेंथ आ गई है हमारे पास 7 टाइम्स। So now we need to find the area of rectangle. Therefore, area of rectangle is L into B. L is 7, B is 9. 7 9s are 63 centimeter square. That is the area of rectangle. Question number 4. An ant is moving around a few pieces of food having different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to cover the largest distance? तो यहाँ पर आपको 3 फिगर्स गिवन हैं, फिगर A, B और C। तो एंट इनके चारों तरफ घूम रही है, जिस जैसी लाइन बनी हुई है उसी लाइन में ये घूम रही है और खाना खा रही है। ठीक है, तो पहले वाले को हम देखेंगे। दिस इज़ दिस इज़ अ सर्कल, हाफ सर्कल विच इज़ अ सेमी सर्कल। तो एंट A से B तक इस सेमी सर्कल में जाएगी और फिर B से A तक इस लाइन में भी जाएगी। ठीक है ना। सो पेरीमीटर ऑफ फिगर A विल बी कितना, सेमी सर्कल AB प्लस BA। ठीक है, इसका सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 1/2 इंटू 2πr। ठीक है, तो प्लस BA कंप्लीट लेंथ हमको 3.5 गिवन है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस इसका हाफ हो जाएगा बिकॉज दिस इज कंप्लीट 2r। ठीक है ना, ये डायामीटर है, दिस कंप्लीट इज 2r और ये हो जाएगा इसका रेडियस। सो 3.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लस 3.5, 2 11 7 5 सो 0.5 आ गया यहाँ पर। मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट 5.5 प्लस 3.5, इसको जब हम ऐड करेंगे विल गेट 9 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। नेक्स्ट इसमें हम मार्किंग कर लेते हैं A, B, C, D। ठीक, तो एक तो हमें ये कंप्लीट पाथ, ये कंप्लीट पाथ, ये कंप्लीट पाथ और ये कंप्लीट पाथ, साथ में ये वाला जो है सेमी सर्कल ये भी आएगा।
इसका भी जो रेडियस है दिस इज़ 3.5, तो ये इसका आधा हो जाएगा विच इज़ 3.5/2 बिकॉज ये हमारा क्या है, डायामीटर ऑफ द सेमी सर्कल. सो पेरीमीटर ऑफ figure B will be AB plus BC plus CD plus DA plus semicircle DC. ठीक. सो AB की लेंथ है हमारे पास 3.5, BC की लेंथ है 2.5, CD इज अगेन 3.5 एंड 2.5. अब ये वाला सेमी सर्कल हाफ 2 पाई आर 3.5 का हाफ हो जाएगा. ठीक. 2 से ये 2 कैंसिल, 7 5 सा और ये 11 टाइम्स. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद 5.5. ठीक है ना, अभी हमने यहाँ सॉल्व किया था ना, 5.5 आया था. इन सबको हम ऐड कर देंगे. 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 25. 5 डेसिमल लगाया 2 7 8 9 12 14 और 3 हो गया 17 सेंटीमीटर. अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर सी. इसमें हम ABC, सो AB सेमी सर्कल जो है बस वही कवर कर रहा है प्लस BC प्लस CA. तो ये तो अगेन ये वाला पार्ट बस लेंगे, हाफ ऑफ 2 पाई आर कितना हो जाएगा इसमें 3.5 का हाफ. ठीक, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, डायामीटर है. BC है हमारे पास 3, CA है हमारे पास 3, ये 2 से ये 2 कैंसिल. 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3.5/2 प्लस 3 + 3 इज 6, ये 11 टाइम्स 0.5. ये आ गया 5.5 + 6 दैट इज़ 11.5 सेंटीमीटर. तो आपको लार्जेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज़ इन फिगर बी. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिगर बी हैज़ लार्जेस्ट डिस्टेंस टू कवर टू हैव इट्स फूड. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.